पाकिस्तान में आप सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम कोशिश करते हैं पेचीदा विषयों को और जो आजकल चल रहा है उसे आसान बनाने की। मैं हूं शशि और मैं किरण। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे मुझे लगता है काफी लोग जुड़ पाएंगे। हाँ, कौन सा? इमोशनल ईटिंग, मतलब भावनाओं में आकर खाना। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत स्ट्रेस है या उदासी है और सीधा हाथ फ्रिज की तरफ जाता है, भले ही भूख ना लगी हो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन है। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। लगता है बस क्रेविंग है ना? सही कहा। लेकिन असल में वो हमारी भावनाएं होती हैं जो हमें खाने की तरफ धकेलती हैं। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। तो आज इसी पर हम थोड़ी गहरी बात करेंगे। ये इमोशनल ईटिंग का जो चक्र है इसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये इमोशनल ईटिंग आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब हम शारीरिक भूख के बजाय अपनी भावनाओं को, मतलब जैसे तनाव है, गुस्सा है, अकेलापन, बोरियत, इनको दबाने या इनसे कोप करने के लिए खाते हैं, वो इमोशनल ईटिंग है। अच्छा। तो ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म हुआ। हाँ, कह सकते हैं। एक तरीका जिससे हम मुश्किल भावनाओं से डील करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो हेल्दी तरीका ना हो। और इससे ट्रिगर क्या करता है? मतलब क्या सिर्फ बड़ी परेशानियां ही वजह बनती है? जरूरी नहीं। वो छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती हैं। ऑफिस का कोई डेडलाइन प्रेशर, किसी दोस्त से बहस हो गई, थकान महसूस हो रही है, या बस घर पर अकेले बोर हो रहे हैं। हाँ हाँ। ये सब ट्रिगर बन सकते हैं। हाँ, बेशक जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे पैसों की तंगी या कोई हेल्थ प्रॉब्लम, वो तो बड़े ट्रिगर्स होते ही हैं। तो ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि भावनाओं से निपटने का एक सीखा हुआ पैटर्न है शायद। बिल्कुल। और इसका वजन घटाने की कोशिशों पर क्या असर पड़ता है, ये भी समझना जरूरी है। हाँ, वो कैसे? असर काफी हो सकता है, क्योंकि जब हम इमोशनली खा रहे होते हैं तो ज्यादातर हम कंफर्ट फूड्स की तरफ जाते हैं ना। हाँ, मीठा, फ्राइड। जी, जिनमें कैलोरीज, चीनी, फैट ज्यादा होता है और हम अक्सर बिना सोचे समझे बस आदत में खाते जाते हैं। तो ये ध्यान भटकाने जैसा हुआ। हाँ, उस पल के लिए तो ध्यान भटक जाता है, लेकिन जो असल भावना है वो तो वहीं की वहीं रहती है। और फिर शायद गिल्ट भी होता होगा। बिल्कुल, यहीं से वो चक्र शुरू होता है। आपने इमोशनली खाया, फिर वजन घटाने के लक्ष्य से भटकने का अपराध बोध हुआ, इससे और बुरा लगा, और फिर उस बुरे एहसास से निपटने के लिए आपने दोबारा खा लिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल जाल है। इसे तोड़ा कैसे जाए? क्या तरीके हैं इस पे कंट्रोल पाने के? शायद पहला कदम पहचानना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जागरूकता, मतलब अवेयरनेस, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। कैसे? जैसे एक फूड डायरी, एक छोटी सी नोटबुक रखें, लिखें कि क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, और सबसे जरूरी, खाते समय कैसा महसूस कर रहे थे, मूड कैसा था। अच्छा। मूड भी? हाँ। और ये भी कि भूख कितनी थी, क्या सच में पेट खाली था? इससे ना धीरे धीरे आपको अपनी फीलिंग्स और ईटिंग हैबिट्स के बीच का पैटर्न दिखने लगेगा। ये तो बढ़िया तरीका है। और एक चीज और, खुद से सवाल पूछें, क्या ये वाकई भूख है या कोई इमोशन? अगर कुछ घंटे पहले ही ठीक से खाया था, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं है, तो शायद ये इमोशनल हंगर है। थोड़ी देर रुके, क्रेविंग को गुजर जाने दें। ठीक है, तो पैटर्न पहचान लिया, ये भी समझ लिया कि भूख असली है या नकली। अब आगे क्या? उन भावनाओं का क्या करें जो खाने पर मजबूर कर रही हैं? सही सवाल। यहीं पर तनाव कम करने की तकनीकें काम आती हैं। अगर स्ट्रेस आपका बड़ा ट्रिगर है, तो योग, मेडिटेशन या सिर्फ गहरी सांसें लेना, ये सब मदद कर सकता है। अच्छा। खाने के बजाय भावना को मैनेज करने का दूसरा तरीका ढूंढें। अगर बोरियत है तो उठकर टहल लें, कोई गाना सुन लें, किसी दोस्त को फोन कर लें। मतलब ध्यान भटकाना है, लेकिन खाने से नहीं, किसी और एक्टिविटी से। और घर के माहौल का, मतलब खाने पीने की चीजों का भी कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। कोशिश करें कि घर पर अनहेल्दी लुभाने वाली चीजें कम से कम हो। वो हाई कैलोरीज स्नैक्स, मिठाइयाँ। हाँ, जो सामने दिखती हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और जब आप गुस्से में हो या उदास हो, तब ग्रोसरी शॉपिंग करने ना जाएं। हाँ हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। और एक और बात, खुद को पूरी तरह से डिप्राइव ना करें। मतलब एकदम सब कुछ बंद कर देना भी ठीक नहीं। उससे क्रेविंग और बढ़ सकती है। तो बैलेंस जरूरी है। हाँ, स्वस्थ भोजन खाएं, पेट भर के खाएं, और कभी-कभी अपनी पसंद की ट्रीट भी एंजॉय करें।
खाने में वैरायटी रखें। अगर स्नैकिंग का मन करे तो फल, दही, नट्स या बिना मक्खन वाला पॉपकॉर्न जैसे हेल्दी ऑप्शंस चुनें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कभी चूक हो गई, मतलब फिर से इमोशनल ईटिंग हो गई, तब क्या? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, ऐसा होगा, हम इंसान हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले खुद को कोसे नहीं, बी काइंड टू योरसेल्फ। सेल्फ कंपैशन। जी, उस गलती से सीखें, सोचे कि क्या हुआ था, क्या ट्रिगर था, अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं, और बस अगले दिन फिर से नई शुरुआत करें। हर दिन एक नया मौका है। और अगर ये सब तरीके मतलब फूड डायरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी चॉइस, ये सब करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले से नहीं निपट पा रहे हैं और ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे कि थेरेपिस्ट। हाँ, कोई भी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे थेरेपिस्ट या काउंसलर, वो आपकी मदद कर सकते हैं इन भावनाओं की जड़ को समझने में और उनसे निपटने के स्वस्थ तरीके सिखाने में। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें, इमोशनल ईटिंग एक आम समस्या है, खासकर वजन घटाने की कोशिश करते समय। ये नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी है, जी, लेकिन इसके ट्रिगर्स को पहचानना और मुकाबला करने के तरीके अपनाना, जैसे फूड डायरी, तनाव कम करना, हेल्दी खाने के विकल्प चुनना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना, इससे हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और याद रखें, ये एक सफर है, कोई रेस नहीं। छोटे छोटे कदम उठाते रहें, लगातार कोशिश करते रहें। बहुत खूब। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। क्या इमोशनल ईटिंग हमेशा सिर्फ नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस या उदासी से ही जुड़ी होती है, या कभी-कभी खुशी में या जश्न मनाते हुए भी हम इमोशंस में बहकर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं? सोचिएगा इस पर। उम्मीद है आज की ये बातचीत आपके कुछ काम आएगी। और अगर आप ऐसी और विषयों पर हमारी गहरी पड़ताल सुनना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किन टॉपिक्स पर बात सुनना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।